नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक ऐसे घोटाले की जिसने स्मार्ट सिटी के सपने को एक स्मार्ट ठगी में बदल दिया। राजस्थान के सीकर जिले के दो भाइयों सुभाष बिजारणिया और रणवीर बिजारणिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर देश भर के 70,000 परिवारों को 2,676 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। दोस्तों, ये कहानी है लालच की, झूठ के जाल की और उस विश्वास की जो आम आदमी ने एक सुनहरे भविष्य के नाम पर गंवा दिया। साल 2014 में शुरू हुई इस कहानी का मंच था गुजरात का ढोलेरा, जिसे भारत की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा था। सुभाष, जो सेना से रिटायर्ड थे, और उनके भाई रणबीर ने इस मौके को भुनाने की ठानी। उन्होंने नेक्सा एवरग्रीन नाम की एक कंपनी बनाई और लोगों को ढोलेरा में फ्लैट, प्लॉट और भारी मुनाफे का लालच दिया। लेकिन दोस्तों, ये सब था एक सुनियोजित पोंजी स्कीम का हिस्सा। दोस्तों, इन दोनों भाइयों ने मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग का जाल बिछाया। हर निवेशक को एक यूनिट आईडी दी जाती थी जिसके जरिए वो दूसरों को जोड़कर कमीशन कमा सकता था। लैपटॉप, बाइक, कार जैसे इनामों का लालच देकर लोगों को इस जाल में फंसाया गया। इस पूरी प्लानिंग के तहत राजस्थान में हजारों एजेंट बनाए गए जिन्हें मोटा कमीशन दिया गया। दोस्तों, इस कमीशन की कुल रकम जानकर आप वाकई बहुत चक्के रह जाएंगे। 1500 करोड़ रुपए सिर्फ कमीशन में बांटे गए, यानी आधा पैसा तो इस ठगी के नेटवर्क को पालने में खर्च हो गया। इन भाइयों ने 2,676 करोड़ रुपए जुटाए और फिर शुरू हुआ उनके शाही ठाठ का एक लंबा सिलसिला। गुजरात में 1300 बीघा जमीन खरीदी गई। राजस्थान में लग्जरी कारें, खदानें और होटल्स उनके नाम हुए। दोनों ने मिलकर अहमदाबाद में फ्लैट, गोवा में 25 रिजॉर्ट और 250 करोड़ रुपए नकद रखे और बाकी पैसा 27 फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। मगर दोस्तों, ये सब तब तक चला जब तक लोगों को रिटर्न मिलना बंद नहीं हुआ। मगर जैसे ही शक की सुई घूमी, दोनों भाई अपने तमाम ऑफिस बंद करके फरार हो गए। लोगों की शिकायत पर जोधपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में 25 ठिकानों पर छापेमारी की। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतने सालों तक कैसे चलता रहा? दोस्तों, क्या प्रशासन अभी तक सो रहा था या फिर सिस्टम के कुछ लोग भी इस पूरी लूट में शामिल थे? स्मार्ट सिटी का नाम सुनकर लोग भरोसा कर बैठे। मगर दोस्तों, सवाल ये भी है कि इतने सारे लोग इनके झांसे में आए कैसे? तो आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी का नाम सुनकर लोग इन पर भरोसा कर बैठे। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट का हवाला देकर इन ठगों ने भोले भाले लोगों को आसानी से फंसाया। लेकिन सच तो ये है कि ढोलेरा स्मार्ट सिटी से इनका कोई लेना देना था ही नहीं। ये महज एक चमकता हुआ नाम था जिसके पीछे छुपा था लालच का अंधा कुआं। 70,000 लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, रिटायर्ड कर्मचारी, सबने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस सपने में झोंक दी। और दोस्तों, बदले में इन सबको क्या मिला? सिर्फ धोखा। इनमें से कई तो आज भी अपने पैसे वापस पाने की आस में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला इतने सालों तक कैसे पनपता रहा? क्या इस पूरे खेल में स्थानीय प्रशासन और बैंकों की मिलीभगत थी? दोस्तों, ईडी की छापेमारी के बाद कितने लोग सलाखों के पीछे होंगे और कितना पैसा वापस मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि दो भाई 70,000 लोगों को ठगने लगे और हम सिर्फ तमाशा देखें? यकीन मानिए, ये घोटाला सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, बल्कि एक विश्वास की चोरी। स्मार्ट सिटी जैसे बड़े सपनों का इस्तेमाल करके ठगों ने आम आदमी की मेहनत की कमाई लूटी। सरकार को चाहिए कि वो न सिर्फ दोषियों को कड़ी सजा दे, बल्कि पीड़ितों को उनका असली हक भी दिलवाए। और हम सबको चाहिए कि ऐसे लालच भरे ऑफर से बचें, क्योंकि सपने बिकते नहीं दोस्तों, बनाए जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए बने रहिए रिपोर्टर जी पर। बहुत बहुत शुक्रिया।